हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना घटना चक्र देख रहे हैं आरओ के लिए। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें हमने भारत का जो सामान्य परिचय है वो देखा था, यानी कि कौन से कंट्री के साथ हमारे कौन से स्टेट की बॉर्डर वगैरह लगती है, वो सारे पॉइंट्स हमने पहले वाला जो टॉपिक था, पहले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मतलब अपने इस चैनल पे ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों की ही घटना चक्र की जो मतलब के क्वेश्चंस हैं वो मिल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का अपना पहला वाला। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इधर दर्रे दिए हुए हैं और उनके सामने जो स्टेट्स दिया हुआ है वो कौन सा दर्रा है जो सेम स्टेट में मैच नहीं है, उसी को आपको बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नाथुला, और ये कह रहे हैं कि जो नाथुला है ना वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप बताइए क्या नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? दूसरा कह रहे हैं लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो ये देखिए जो पालघाट वाला है ना, ये इस बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। तो अब इस बार देखिए जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि भैया क्रोनोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ की क्रोनोलॉजी वो लोग पूछ सकते हैं, हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसमें आप सोच रहे हो कैसे क्रोनोलॉजी, भैया नॉर्थ से साउथ लगाना था, पालघाट भोर घाट ऐसे करके जो मतलब 4 दर्रे हैं ना उनको। चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। तो देखिए पहला वाला ही गलत है, हमसे गलत ही पूछ रहे थे कि नाथुला जो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो भैया अरुणाचल प्रदेश में नाथुला कब से चला गया? नाथुला तो आपको सिक्किम में मिलेगा ना, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। ला मतलब होता है दर्रा, तो अगर कहीं नाथुला लिखा है तो आपको दर्रा बोलने की फिर ज़रूरत खत्म हो जाती है। चलिए देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और इससे पहले आगे बढ़े इसको हम लोग देख लेते हैं ना, जो दर्रे यहाँ पे दिए हुए हैं मैप में देख लेंगे। मैप में देखेंगे तो ज़्यादा जो है हमें अच्छी समझ पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा हमारे भारत देश का प्यारा सा मैप है। ठीक है, मैंने गूगल से लिया हुआ है सारा का सारा मैप, और मेरे ख्याल से ये वो वेबसाइट भी है जिस वेबसाइट से मैंने इसको लिया है उन लोगों ने अपना खुद ही रख के दिया है कि ताकि आप ये ना कह सको ना कि मैंने खुद बनाया है। चलिए फिलहाल के लिए देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले तो हमें नाथुला ही देख लेना चाहिए, और नाथुला आपको सिक्किम में मिल जाएगा। तो ये देखिए ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये सिक्किम का रीजन है, और ये किस साइड पड़ता है? तो हमारे भारत देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पड़ता है ना वहाँ पे आपको सिक्किम मिलेगा, और यहीं पे है ये नाथुला दर्रा। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला कह रहे हैं कि लिपू लेक। ठीक है, तो हमसे लिपू लेक पूछा गया है, तो ये देखिए ये लिपू लेक है, कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में लिपू लेक है। उत्तराखंड में और भी है, देखिए नीति पास, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। माना जो दर्रा है ये भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिल जाएगा। तो इनकी लोकेशंस देखे रहिए, मतलब ईस्ट से वेस्ट इनको मतलब लगाने के लिए आ सकता है। जैसे एक बार अभी तक पूछा गया था कि कौन सा किस में है, ये है मतलब इसको बताइए, यानी कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में मतलब मैच कर रहा है वो बताना था। हो सकता है दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपसे पूछ ले कि भैया आप चलो इसको ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट लगाओ। तो आप इसमें देखिए अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे ईस्ट में क्या था? नाथुला था। फिर उसके बाद आया है हमारा लिपू लेक। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है रोहतांग, और हमें अब रोहतांग देख लेना है। तो रोहतांग आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ये जो लोकेशन हमने मार्क की है ये है हमारा रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। फिर दक्षिण भारत में आ जाएंगे हम लोग पालघाट, और वो कहाँ पे है? वो है केरल। तो इन सबको आप देख लीजिएगा, और भी मैप आपको मिल जाएगा, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये मैप मिल जाएगा। आप जा करके इन सारे दर्रों को एक बार देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा पालघाट है वो कहाँ पे है। तो हम लोग दक्षिण भारत में आएंगे। ये देखिए ये हमारा दक्षिण भारत वाला रीजन है, और यहाँ पे आपको केरला में मिल जाएगा पालघाट दर्रा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये केरल में है। हमसे ये भोर घाट, पालघाट, एक और घाट है ये चोरिया कुंभर, ये सब नहीं है।
अभी वो घाट इसमें दिखाया नहीं गया है दरअसल, पाल घाट, भूर घाट और सनकोट्टा दर्रा। सनकोट्टा जो कि आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, वो वाला पूछा गया था। एक और कोई दर्रा है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो उन्हीं को ना क्रोनोलॉजी में लगाना था कि नॉर्थ से साउथ में सेट कीजिए, ठीक है। तो भूर घाट सबसे ऊपर आपको मिल ही रहा है, पाल घाट यहाँ है, नीचे आपको सनकोट्टा दर्रा मिल जाता है सबसे दक्षिण में। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। ये मैप आपको जैसा कि हमने बताया मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे क्या कह रहा है, ये भी दर्रे से ही बना हुआ है। हाँ, भोर घाट, ये देखिए भोर घाट ये भोर घाट मुझे याद नहीं आ रहा था, तो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पाल घाट, भोर घाट और सनकोट्टा दर्रा, ये आपको बताना था कि नॉर्थ से साउथ में कैसे सेट होगा। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से उस दर्रे में देख लेंगे, मतलब मैप में। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि जो वेस्टर्न घाट है हमारा, उसमें कौन सा दर्रा नहीं मिलेगा। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या फिर पाल घाट। अभी हम देख के आ रहे हैं कि जो पाल घाट है वो केरल में है, ठीक है, और जो केरल है वो भैया हमारे वेस्टर्न घाट का ही तो है, मतलब वेस्टर्न घाट केरल में जो है उसका विस्तार मिल जाता है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला उत्तर तो नहीं होगा। भोर घाट और थाल घाट, तो भोर घाट और थाल घाट, इसको चलिए मैप में देख लेते हैं क्या आपको कहीं मिल रहा है। तो ये देखिए ये भोर घाट मिल रहा है, ठीक है। थाल घाट इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन थाल घाट भी आप जानिए कि इसी वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जो ये है, तो ये देखिए ये थाल घाट है, ठीक है। तो आप देखिए थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, यही क्वेश्चन पूछा गया था हमारे इस बार आरओ में, और इसका जो सही क्रम है वो भी हमने आपको बता दिया कि थाल घाट हो जाएगा, फिर भोर घाट हो जाएगा, फिर पाल घाट हो जाएगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, पाल घाट। तो आप इसका ना जो पहला वाला शब्द पहला वाला वर्ड है उससे भी याद रख सकते हैं कि था जो है वो पहले आ जाता है, भा बाद में आता है, फिर पा और उसके बाद सनकोट्टा दर्रा। कुछ तो याद ही करना पड़ेगा ना, हर एक चीज़ ट्रिक से थोड़ी ना हो जाती है, मतलब कुछ भी ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हैं, क्या पता फिर से पूछ लिया जाए। तो देखिए ये तीनों दर्रे तो आपको मिल गए हमारे वेस्टर्न घाट में ही। ये जो रेंज आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये वेस्टर्न घाट का ही जो है रेंज दिख रहा है, तो इसमें तो ये तीनों मिल जाएंगे। लेकिन जो आपसे अगला ऑप्शन है, क्या नाम है उसका, उसको कह रहे हैं खैबर दर्रा। आप लोगों ने ये दर्रा को दर्रा को दर्श लिख दिया है, ठीक है, ये दर्रा है दरअसल खैबर दर्रा, ठीक है। तो आप लोगों ने ना हमारा जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ा होगा कि जो आक्रांता आए हैं वो लोग बोलन दर्रा और खैबर दर्रे को पार करते हुए आए हैं, और जो भी आक्रांता आए हैं वो सभी हमारे कौन से रीजन से आए हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे भारत देश का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वो उधर से ही ज़्यादा आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दक्षिणी घाट में या फिर जो है वेस्टर्न घाट में तो नहीं ही पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा कि जो खैबर दर्रा है ना वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है। बाकी भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ये सभी हमारे वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, और मैप में भी मैंने आपको ये दिखा दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो आपको बताना है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, विंध्यन, अरावली, शिवालिक या फिर अन्नामलाई। तो अब देखिए जो अन्नामलाई है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगी, तमिलनाडु वाले रीजन में। जितने भी मलाई करके पहाड़ियाँ आती है ना वो आपको तमिलनाडु में ही मिलती हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम इसका उत्तर देखेंगे कि कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि शिवालिक, ठीक है। तो भारत देश के भीतर जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है, जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। कभी कभी यही पूछ लेते हैं हमसे ना कि अवशिष्ट है, वलित है या फिर कोई और सा है, तो आप याद रखें कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो आप बताइए जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ऑप्शंस देखें, अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी, और इसी अनाईमुडी को ना अष्टमुडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अष्टमुडी जो है इसको कहते हैं। और दूसरी बात, ये
वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। केरला की भी सबसे ऊंची चोटी है, केरला की भी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी ये आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो डोडा बेटा है ना, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे दक्षिण भारत की, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये मैप आपको दिया हुआ है, मैप में थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इस वजह से मैप दिखाना ठीक नहीं होगा। चलिए हम लोग देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। अनाईमुडी, अन्नाईमुडी या फिर अनामुदी या इसी को अष्टमुडी भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 2695 मीटर है। ये केरल में स्थित है और ये चोटी जो है ना वो पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमें रॉन्ग बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। ऑप्शंस देखें कि माउंट आबू जो है वो अरावली पहाड़ियों में है। दूसरा कह रहे हैं कोडाई कनाल, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। तीसरा है ऊटक मंडल, जो कि कह रहे हैं नीलगिरी पहाड़ियों में है। और चौथा है शिमला या जो कि पीर पंजाल श्रेणी में इनके द्वारा बताया जा रहा है। आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे कि इसमें ना 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपको रॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। और यूपी पीसीएस का भैया इतिहास रहा है कि वो इस तरह से क्वेश्चंस देते हैं। इस बार जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन में मतलब कि 10 क्वेश्चन तो रॉन्ग हैं, कई सारे क्वेश्चन जो है वो विवादित उत्तर दिए हुए हैं। तो ये सब ना उनकी तरफ से होता रहता है। आप अपने जो है तैयारी और अपने भाग्य को जो है एकदम मजबूत करके जाएँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो राम ही मालिक है हम सबका। चलिए देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए जो कोडाई कनाल है ना, ये इसमें दिया गया है अन्नामलाई पहाड़ी, जबकि अन्नामलाई पहाड़ियों में ये ना होकर के तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला है ना, उसमें एक पहाड़ियाँ हैं पालनी पहाड़ियाँ, वहाँ पर अवस्थित हैं। अभी हम लोग एक मैप देखेंगे और उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो पालनी पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये भी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार जो शिमला है ना, वो पीर पंजाल श्रेणी में ना होकर के कहाँ पे है, धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, इसके उत्तर 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। और कौन से 2 सुमेलित नहीं है, बी और डी वाला है, ठीक है। तो ये कोडाई कनाल जो मतलब अन्नामलाई में कह रहे हैं, ये कहाँ हो जाएगा, ये पालनी हिल्स में हो जाएगा। और डी वाले में ये जो कह रहे हैं कि शिमला जो है पीर पंजाल, तो ये पीर पंजाल में नहीं है। अगर ये पीर पंजाल में नहीं है तो फिर कहाँ हो जाएगी, तो भैया ये धौलाधर में हो जाएगी, ठीक है। शिमला जो है वो कहाँ है, धौलाधर श्रेणी में है, धौलाधर श्रेणी में है, जबकि इनके द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में बताया गया। बाकी दोनों तो आपको ठीक मिल जाएगा। माउंट आबू जो है वो अरावली पहाड़ियों में है, और ऊटक मंडल जो है, ऊटक जैसे हम लोग ऊटी के नाम से जानते हैं ना, वही है नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, विवादित क्वेश्चंस खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी पहाड़ियों और राज्य से ही संबंधित है। तो आपसे कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट ये जो घटना चक्र है ना, ये यहाँ पे करवाया जाएगा, अभी टाइम है, हम लोग कर लेंगे। तो देखिए पहाड़ियाँ और राज्य, एक साइड पहाड़ियों में दिया है गारो, दूसरे में मिरी, कोल्लई मलाई और डालमा। ये मलाई आ गया ना, समझ लीजिए तमिलनाडु में ही होगा ये मलाई। और ऑप्शंस देख लीजिए, मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल और झारखंड। तो क्या इसका कूट आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आरओ प्री 2017 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ना मलाई वाला ही जो है मैच कर लेंगे। कोल्लई मलाई ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो क्या इससे मैच हो रहा है, सी का 2, देखिए एक ही से मैच हो रहा है ना, सी का 2 एक ही में दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन ए। तो अगर इस तरह से जो है किसी ट्रिक के माध्यम से कुछ याद रहे तो हो सकता है हमारा टाइम भी बच जाए और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखिए ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मेघालय में मिल जाएंगी, मिरी जो है वो कहाँ मिल जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश में, और जो डालमा है ना वो झारखंड में मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे मिरी, ठीक है। मिरी कहाँ पे है, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो, और इसमें आपको ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये है हमारा मिरी, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी गारो, और गारो कहाँ मिलेगा, तो ये मेघालय में मिल जाएगा। ये देखिए गारो, यहाँ मेघालय जो है ना वहाँ पे आपको 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो इनको भी ना क्रम से याद रखिएगा, चाहे ईस्ट से वेस्ट चाहे वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो हमने देखा ये है हमारा मिरी अरुणाचल प्रदेश में, ये है हमारा
मतलब वो गारो कहाँ पे है, मेघालय में। तीसरा है हमारा कोल्लम मलाई, इसमें आपको कोल्लम मलाई नहीं मिलेगा, उसके लिए मैंने एक दूसरा मैप लगाया हुआ है। हाँ, डालमा आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो रीजन है यहाँ आपको डालमा जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और ये जो कोल्लई मलाई है ये आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा, ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। और हाँ, ये देखिए अन्नामलाई वाला जो हम वहाँ पे जो है खोज रहे थे, अन्नामलाई नहीं जी, अष्टमुडी खोज रहे थे वहाँ पे। अष्टमुडी वाला जो है ना, उसका जो लोकेशन है किसी मैपों में दिखाया ही नहीं है। मैंने कई सारे मैप लगाए हैं, उसमें नहीं दिखाया। चलिए फिर किसी दिन दिखा देंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। तो ये मैप आपको जैसा कि मैंने बताया कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे जा करके आप इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन बड़ा घिसा पिटा सा है और खूब पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, सियाचिन, चोमोलुंगमा, चोमो नहीं है, चोंगोलुंगमा है, बाल्टोरो और बियाफो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर है वो सियाचिन हो जाएगा, ठीक है। तो जो सियाचिन हिमनद है यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग मैप में लोकेट कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, सियाचिन, और इसकी लोकेशन आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, सियाचिन, ठीक है। और बियाफो की भी लोकेशन आपको ये दिखाया गया है, चोमोलुंगमा ये रहा और बाल्टोरो ये रहा। ये चोमोलुंगमा नहीं है, दरअसल चोंगोलुंगमा है। चोमोलुंगमा नाम मतलब जो हमारा हिमालय है उसका नाम है चोमोलुंगमा। तो ये सब भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैप में ये लोकेशन जो है वो आपको लोकेट करके दिखाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी खूब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और खूब पूछा गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेघालय का पठार जो है ना वो किसका भाग है। ऑप्शंस देखें, हिमालय श्रेणी का, तो हिमालय का तो नहीं है भैया, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का, या फिर सतपुरा श्रेणी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है। तो आप देखिए मेघालय जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, तो कभी कभी ना सोचने में मुश्किल आ जाती है कि क्या ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा होगा या नहीं, लेकिन आप याद रखें कि ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा हो जाता है मेघालय का जो पठार है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शंस क्या है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश तो दक्षिण में आ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है। हिमाचल एकदम नॉर्थ में है, वहाँ भी नहीं, उड़ीसा भी नहीं। हाँ, उत्तर हो जाएगा ए वाला, राजस्थान में, ठीक है। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो देखिए यूपीपी मतलब कि आप आरओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अरावली श्रेणी है ना, ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा याद रख करके रखिए। इस बार तो उस तरह से यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछे ना, दिमाग को हिला के रख दिया, इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। आगे देखें कि ये जो अरावली श्रेणी है ना, ये अरावली जो पहाड़ी है इसका निर्माण किस काल में हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष के मतलब पुराना माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अरावली श्रेणी है ये भारत की प्राचीनतम और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जो हमारी अरावली श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, जो कि 1722 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लें। सोच रहे हैं अरावली जो पहाड़ी है उसको आपको मैप में दिखा दें, तो ये है भैया मैप, ये देखिए ये है हमारा अरावली, ठीक है। तो ये जो रेंज दिख रहा है ना यही है अरावली रेंज, ठीक। ये जो जा रही इधर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्या है कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरा कह रहे हैं कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और या फिर 1, 2, 3 सभी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारे वेस्टर्न घाट को लेकर के वो एकदम सही है, ठीक है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये अपना पूरा भारत देश का मैप है, ठीक।
ये हमारे भारत देश का मैप है। अब देखिए जो हमारा भारत देश है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये प्रायद्वीप माना जाता है। क्यों प्रायद्वीप कहते हैं? क्योंकि भूमि का ऐसा हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उस संरचना को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है वो कौन से जल भाग हैं, कौन सी जल श्रेणी है जहाँ से घिरा हुआ है। तो इधर वाला यानी कि जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो तो भैया बे ऑफ बंगाल से घिरा है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। वेस्ट वाला जो है वो क्या है? वो है अरेबियन सी, ठीक है, यानी कि अरब सागर। जबकि जो दक्षिण वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हिंद ओशन यानी हिंद महासागर, ठीक है। तो हमारा भारत देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 जो है जल श्रेणियों से घिरा हुआ है। ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरब सागर, तीसरे जो दक्षिण भारत में है, दक्षिण में है, वो हो जाएगा हिंद महासागर। अब आप देखिए हमसे कह रहे हैं कि आप, और हाँ ये ना आपको 2 घाट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ईस्ट साइड वाला जो घाट है वो है भैया ईस्टर्न घाट। ये जो घाट दिख रहा है ना कटा छटा सा, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। जबकि वेस्ट साइड में जो घाट है, ये जो इतना लंबा सा श्रेणी दिख रहा है ना, यही है वेस्टर्न घाट हमारा। थोड़ा स्पष्ट दिखे तो ठीक रहे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया जैसे। ये देखिए ये जो श्रेणी आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है ना, यही है हमारा वेस्टर्न घाट, और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिए कि वेस्टर्न घाट ना कटा फटा नहीं है, जबकि आप ईस्टर्न घाट देखिए ये एकदम कटा फटा सा है। तो एक तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कटा फटा नहीं है, ठीक है। और इसका जो फैलाव है वो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। तो इसका जो मतलब फैलाव है वो आपको तापी नदी, ये जो मतलब तापी रिवर आपको यहाँ पे कहीं दिख रही है, हालांकि नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए। आप देखें कि ये जो इसका फैलाव है ये महाराष्ट्र के आसपास से आपको देखने को मिलेगा और इधर तमिलनाडु तक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, इसका जो टोटल फैलाव है वो कितना हो जाता है, तो लगभग 1500 किलोमीटर तक है, ठीक है। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है अगर आपसे उसकी कोई लंबाई पूछ ले तो लगभग 1500 किलोमीटर में आपको ये मतलब कि फैला हुआ दिखेगा। और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो वो जो भ्रंशोद पर्वत लिखा था ना उसका मतलब होता है ब्लॉक पर्वत। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये किसका उदाहरण है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसका निर्माण जो है वो स्थल के एक खंड में के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है, ठीक है। और इसका जो पश्चिमी ढाल है वो तीव्र है और जो मतलब कि पूर्वी ढाल है वो मंद है और सीढ़ी नुमा है। क्रमशः नीचा होता हुआ ये पठार आपको देखने को मिलेगा। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो पश्चिमी घाट है ना, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपको मतलब कैसे देखने को मिलेगा, तो 16 डिग्री अक्षांश तक ये आपको बेसाल्ट सैलो से बना हुआ मिल जाएगा। और जो गोवा वाला रीजन है, यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिल जाता है। तो जो गोवा है वहाँ से और जो है ये कहाँ मतलब कैसे देखने को मिलता है, तो ये ग्रेनाइट और नीस सैलो से निर्मित है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी अलग अलग तरह से बनी हुई हैं। जैसे गोवा के उत्तर साइड वाला जो रीजन है वो किससे बना हुआ है, तो वो बेसाल्ट सैलो से बना हुआ है। जबकि गोवा से जो दक्षिण वाला रीजन है वो आपको ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये भी याद रखिएगा कि इनमें जो तट है ना उन तटों के नाम अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे गोवा वाला जो रीजन है उसे हम लोग जो है कन्नड़ तट बोल देते हैं, और यहाँ जो केरला वाला रीजन है यानी कि केरला पे जो तट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। इसके आगे जो हिस्सा आएगा ना वो तटीय भाग वाला आएगा, तो हम लोग उस तटीय भाग में ये कौन से तट का क्या नाम है ये सब देख लेंगे। अभी तो आप केवल एक ओवरव्यू लीजिए, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है हमारा। वेस्टर्न घाट हमारा कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, तो हमने देखा कि 3 तरह की चट्टानें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो बेसाल्ट से बनी हुई हैं और गोवा के दक्षिण वाला जो रीजन है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। चलिए, हाँ यही 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 क्वेश्चंस आज लिए हुए थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपके पास किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, मैं उस पर काम करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ आई होंगी। कोई डाउट है तो ऑफकोर्स आप कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।